यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आदरणीय मित्रों, जय मां धरती। आज हमारे बीच स्वास्थ्य विषय पर चर्चा के लिए एक विद्वान, समाजसेवी और लोक हितकारी व्यक्तित्व जिनका नाम है रत्नेश चंद्र, सिवान जिला से संबंधित हैं। ये समूचे देश में जाने पहचाने जाते हैं। विचार जानते हैं कि स्वास्थ्य के संबंध में आप जो व्यवस्था है समाज में, देश में, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? अगर नहीं हैं संतुष्ट तो क्यों नहीं हैं? आप किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था अपने समाज में, देश में और दुनिया में चाहते हैं? आप स्वास्थ्य के संबंध में कौन से परिवर्तन चाहते हैं समाज में, और सरकार से आप इसके लिए क्या अपेक्षा रखते हैं? अब इनसे इनका विचार जानते हैं। माननीय धर्मदास जी, पहले तो आपको कोटि कोटि प्रणाम इसलिए कर रहे हैं कि आज पूरे विश्व में दो लूट के केंद्र बना है, एक शिक्षा और दूसरा चिकित्सा। और उस समय में रामदेव बाबा जैसे व्यक्ति समाज को दे भी रहे हैं, लेकिन एक उद्योग केंद्र के रूप में, एक दवा के बहुत बड़े फैक्ट्री के रूप में, और उसमें आप निस्वार्थ भाव से पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के जड़ी बूटियों का पता लगा के और आप मुफ्त में देने की एक जो परिपाटी खड़ा करने में लगे हुए हैं, उसके लिए आपको बार बार प्रणाम। मनोहर, हमको अपना बचपना याद आता है, और जो बूढ़े हमारे समय में थे वो अपने बचपना की वर्णन किए थे। जो वो अपने बचपना की वर्णन किए थे वो तो अतुलनीय था, वो संभव नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कुएं का पानी पीकर 100-100 बरस जीने वाले लोग, एक हवा उठाई जाती है योजना से, विदेशी कंपनियों से, कि नहीं, फैक्ट्री के मालिकों से कुआं का पानी सुरक्षित नहीं है, कल हलाओ, और करोड़ों अरबों रुपया सरकारी धन के रूप में निजी रुपये लोगों का चप्पाकल, पंपिंग सेट, फलान ठिकान के रूप में खर्च करवाए जाते हैं। उससे धनी कौन होता है? कंपनियां धनी होती है। वो पैसे अगर समाज के बचते तो समाज के दूसरे काम आते। फिर एक योजना बनाई जाती है, नहीं, ये पानी चापाकल का सुरक्षित नहीं है, 400 फुट से नीचे लाओ, मतलब उस कंपनी का पेट नहीं भर रहा है 25-50 फुट से। अरे उसको दूषित कौन किया? वो क्यों दूषित हो रहा है 50 फुट का पानी? उसको क्यों नहीं रोक लगाते हो? 400 फुट, अरे तेरा बाप पैसा देगा इस 400 फुट पाइप का? लेकिन एक प्रोपगंडा खड़ा करके 400 फुट, फिर आता है नहीं, आरओ का पानी लगाओ। और ये सरकार व्यवस्था बनाती है 15-15 लाख रुपया नौजवानों को लोन के रूप में, उसमें सब्सिडी देके, और आरओ खोलवाती है। फिर योजना आता है नहीं, जल नल योजना, उसी वार्ड में अब जल नल खुलता है, वह नौजवान बेकार हुआ, उसका आरओ का प्लांट लगाने में एज लैप्स कर गया, उस पर 15 लाख का लोन चढ़ गया, उसका कंपनी अभी वह बकाया फैक्ट्री लगाने में जो उस पर लोन का सूद चढ़ा था उसको भी नहीं पटा पाया, तब तक ये नल जल आ गया। परिणाम क्या है? आज जनता पिट रही है, बड़े लोगों को बड़े करने की एक साजिश चल रहा है। चिकित्सा में भी वही है। छोटे छोटे रोगों के दवा, इतने विषैले दवा दिए जा रहे हैं कि उससे बड़े बड़े रोग हो जा रहे हैं, जिसमें 2 पैसा का दवाई खाके जो मुफ्त में ठीक होने वाला रोग है, और उसमें बड़ा रोग पाल लेता है लोग, और पाल के जाके बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लाखों लाख रुपया सरकार का, लाखों लाख रुपया जनता का, कितना परिवार उजड़ जाता है, कितनी बहु बेटियों का जिंदगी बर्बाद हो जाता है, कितने खेत
खेत बिक जाते हैं, घर बिक जाते हैं, पशु बिक जाते हैं, फिर भी चिकित्सा से, इस चिकित्सा से पूर्ण सुधार नहीं होता है। और मुझे याद है मेरे बचपना में लोगों का हाथ कट जाता था, बकवा का रस लगाते थे, लोग का हाथ कट जाता था, गोबर सटा देते थे, लोग का कहीं कट जाता था, बांस का चोइया निकालते थे, भाला लग जाता था, बांस के चोइया से उनको बंद करते थे। और दो व्यवस्थाएं उस समय भी थी। एक वैदिक व्यवस्था थी जो वैद्य लोग करते थे, जिनके पास पैसे होते थे उनके लिए वो दौड़ के वैद्य के पास जाते थे। वैद्य फकिया काढ़ा और बोरी बना बना के सबको ठीक करते थे। और दूसरी व्यवस्था थी कि घर मोहल्ला में कुछ महिलाओं को पता था, कुछ पुरुषों को पता था, वो परमार्थ में समाज के लिए लगे होते थे। समाज के लोग कहते थे, ए काका, अरे हमारे बचवा को पिलही हो गया है, मर जाएगा, कुछ बताइए। और काका कहते थे, ए बेटा, अरे जाना बाछी का मूत सवेरे सवेरे 1 गिलास लो और अपने बच्चे को पिलाओ, 15 दिन में बच्चा टकाटक हो जाता था। आज उसको नाना प्रकार के अंग्रेजी नाम देके और लाखों लाख रुपया लूटे जा रहे हैं। कोई बीमारी हुआ ऑक्सीजन में लगाओ, कोई बीमारी हुआ आईसीयू में डालो। ये सब नाटक और ड्रामा पूरे समाज को टीवी पर दिखा के, रोग का भय दिखाकर और समाज को लूटा जा रहा है। मैं कहता हूं कि हे धर्मदास जी, ईश्वर आपको इतनी ताकत दे कि आप अपने आंदोलन को इतना आगे बढ़ाएं और आपके अनुयायी हमारे जैसे लोग आपको सहयोग करें और सहयोग करके उन्हीं पेड़ पौधों के रस, उसी पेड़ पौधों के जड़, उसी जड़ी बूटियों का, ये फैक्ट्री वाला जो 50 ग्राम जड़ी बूटी को कूट कर और 1 किलो उसमें केमिकल मिला के और हजारों कैप्सूल और टैबलेट बनाता है, उस पर रोक लगे। और उसको बनाना है तो जो लूट का पैसा है उस पर लिख दे कि जो लूटता है उसके लिए ये दवा है। लेकिन वह गरीब जो लूट गया है, जिसके शरीर में खून नहीं है, बढ़िया भोजन नहीं मिलने के वजह से, जिसके पास पैसे नहीं हैं, टैक्स के प्रताड़ना से, जो उसके पास भोजन नहीं है, वो कोटे का चावल खाता है, उसके लिए इस जड़ी बूटी, बुकनी, फकिया, अगल बगल के पेड़ पौधे का निचोड़ के रस और उन पुरानी परंपराओं के बल पर रोग ठीक करने की अगर हम पुनः स्थापना करते हैं, सनातनी व्यवस्था जो थी उसको स्थापित करते हैं, तो निश्चित ही एक तूफान आएगा, आपका आंदोलन सार्थक होगा और परिणाम आएगा कि ये बड़े बड़े साजिश से जो कंपनियां देश को लूट रही हैं, इन लोगों पर विराम लग जाएगा। और धर्मदास जी जैसे लोग जो मठ मंदिरों में बैठकर धर्म की सुरक्षा करते थे, समाज की चिकित्सा करते थे, बिगड़े लोगों पर अंकुश लगाते थे, राजाओं को निर्देशित करते थे, वह पुरानी परंपरा कायम होगी। चिकित्सा के क्षेत्र में भी समाज स्वस्थ हो जाएगा और हमारे जड़ी बूटियों का सीधे सीधे सदुपयोग होगा। उसका साइड इफेक्ट, उसके प्रभाव का विरोध नहीं हो पाएगा और परिणाम अच्छा निकलेगा। इसी कामना के साथ मैं ईश्वर से भी कामना करता हूँ, आप लगें, आपके पीछे रत्नेश जैसे लोग लगेंगे, समाज एक बार विचार करेगा। चूंकि समाज प्रताड़ित है, उसको रास्ता नहीं दिख रहा है, उसको धर्मदास जी के आवाज़ को पहुंचने की ज़रूरत है। समाज विवश है और जब समाज इसको अपनाएगा तो आपका आंदोलन सफल हो जाएगा। हिंदुस्तान का भी कल्याण होगा, स्वस्थ भारत होगा, अखंड भारत होगा। जय भारत, जय हिंद।